घर पर पहुंची तो माँ ने पूछा, ले रोटी खा ले, आज बिहारी जी को ना तो फूलों का श्रृंगार हुआ है, ना वो माला धरे, ना कोई यजमान आया। माँ सिलाई करते उठकर बेटी से कहती है, क्यों चिंता करती है, चल भोजन कर। आंखों में आंसू भरकर बेटी कहे, सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना, कर दिया टोना मेरी, टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी जी में कब से टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी जी में कब से तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैं। जिसको धन देता है उसको मन नहीं देता, जिसको मन देता है उसको धन नहीं देता। कई लोगों को भगवान ने इतना धन दिया तो मन नहीं दिया। अगर कोई कहीं चले भी जाए तो ऐसे चढ़ाए कि भगवान जानता। जितने भी राजनेता कई बार कथाओं में आए, जितने भी राजनीति करने वाले कई बार कथाओं में आते हैं। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो भले ना आते, पर कथाओं में हमने देखा जितनी कथाओं में राजनेता जाते हैं वो अपने कुर्ते की जेब में से कभी 100 रुपया 500 रुपया नहीं निकालेंगे। जो बाजू में खड़ा होगा वो बाजू वाले से 100 रुपया लेंगे फिर, और माला ब्यास जी महाराज जो ब्यास सीट पे बैठे रहेंगे, माला इनको पहनाएंगे। 100 रुपया बापड़े का चलेगा, बाजू वाले का। 500 रुपया बाजू वाला का गया, और माला किनको पहनाई? नेताजी को, मंत्री संतरी जो भी है उनको माला उनको मिली, 100 रुपया गया उनका। एक बार रामनवमी की कथा थी कहीं पर, और रामनवमी के समय कथा चल रही तो बहुत विशाल मंदिर है, और एक मंत्री संतरी कोई अच्छे जोरदार आ गए और उनसे आरती उतर भाई। तो आप मानोगे नहीं, जो आरती उतारने की, आरती लेने के अपन दक्षिणा चढ़ाते हैं, आरती की थाली में जो रुपया चढ़ाते हैं, तो वो जो नेता थे उनके पास में वो 10 रुपया नहीं निकला आरती में चढ़ाने का। उन्होंने दूसरे से 10 रुपए लेकर, जो पास वाला खड़ा था बेचारा वो चढ़ाने वाला था, तो उसने अपना 10 रुपए लेकर उनको दिया, उन्होंने थाली में चढ़ाया, उसके बाद उन्होंने छावड़ी कर। विडंबना है बहुत। समर्पण, पुण्य, दान, स्मरण, सुधार। तुम रुका जी से शब्द रखना अपने मुख पर, रुद्राक्ष की माला भोलेनाथ आप दीजिए, मैं श्रृंगार कर देता हूं। भगवान से कहना, भगवान मुझे इतना देना कि मैं दोनों हाथों से खूब धर्म पुण्य सत्कर्म करता रहूं। भगवान जिसको धन देता है उसको मन नहीं देता, जिसको मन देता है उसको धन नहीं देता। तो भगवान से निवेदन करना, आप दोगे और ऐसा धन देना कि सत्कर्म में लगे। भगवान ऐसा धन देना शिव महापुराण में लगे, गौ सेवा में, कुबेर भंडारी में,
वृद्धाश्रम में, भोजन में, भंडारे में लगे, ऐसा धन देना। ऐसा मत देना कि बीमारी में लगे। ऐसा धन नहीं चाहिए जो बीमारी में लगे, वो धन नहीं चाहिए। भगवान मिल जाए। मन गंदा पड़ा हुआ है, वासनाओं में लिप्त, अहंकार में लिप्त, तृष्णाओं में लिप्त, अनेक आप वृत्तियों में लिप्त हो और सोच रहे हो कि भगवान मिल जाए। वो मिलेगा। भगवान तब आता है जब आपकी वृत्ति, आपका चित्त, आपका हृदय निर्मल हो। दो बहन थी, एक जगह प्रवचन में पहुंच गई। एक महाराज जी ने प्रवचन में कहा कि भगवान लड्डू गोपाल का जीवन में एक बार दर्शन करना चाहिए। आपने तो कल ही तुलसी जी के क्यारे में पूजन करा होगा, ऐसा पूजन। अब वो दोनों बहनों के मन में आया कि लड्डू गोपाल तो अपन ने अपने बाप जमाना में कभी नहीं देखा, और आज तक अपन ने नहीं देखा कि लड्डू गोपाल होता ही कैसा। अब करें तो करें क्या। तो संत से उन दोनों बहनों ने पूछा कि लड्डू गोपाल मिलेगा क्या? तो कहा लड्डू गोपाल किसी संत के पास, किसी साधु के पास, किसी सन्यासी के पास में, किसी तपस्वी के पास में। ठीक है। अब बहनों ने विचार करा कि संत कहां मिलेगा, तो क्या वो तो कहीं गंगा, नर्मदा, यमुना के तट पर मिलेगा। पहुंच गई और गंगा यमुना के तट पर जब पहुंची, गंगा के घाट पर ढूंढती ढूंढती यमुना के घाट पर पहुंची। यमुना के घाट पर संत को बताओ तो सरी बेचारा भगवान के कैसा कूच के धरा। दोनों बहनों ने हाथ जोड़ के कहा लड्डू गोपाल जी अब चिंता मत करो, आप आराम से हाथ पैर सीधा कर लो। अब इनको क्या मालूम था कि लड्डू गोपाल तो होता ही ऐसा। उनके हाथ में लड्डू, एक पांव पीछे, एक पांव नीचे, एक इधर। अब उनको क्या मालूम, वो तो सोचे कि बेचारा दब गया, अकड़ गया।